दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम लोको पायलट ने स्टार्ट किया एक इंजन जो कि बड़ी खतरनाक जगह पर खड़ा हुआ था और उसके बाद जब उसको ट्रेन से जोड़ा और ट्रेन को चेक किया तो उसमें नीचे तो डंडे निकले हुए थे, वो भी लोहे के, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते थे। उसके बाद किस तरह से हमने पूरी ट्रेन को चेक किया उस सुनसान जंगल के बीच में, और ट्रेन मैनेजर ने, हमने और हमारे पॉइंट्समैन ने किस तरह से नीचे लटके हुए डंडों को सही किया। इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कैसे हमने रात की ड्यूटी करते हुए जब हम अपने स्टेशन पर पहुंचे तो हमारी क्या हालत हो जाती है नींद के मारे, क्या हमारा शरीर होता है उस समय, कितना थक जाता है। इसके बाद हम जहाँ पर जाते हैं, रुकते हैं, वहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, आइए शुरू से देखते हैं इस वीडियो को। आप लोको पायलट की सब दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं, ड्यूटी का फ़ोन आ गया और ये देखो मेरे डॉगीज इतने आलसी हैं। इसको चुपचाप उठाता हूँ, बस इन्हें देख लिया मैं हूँ, आप फिर सो जाएगी। एक नंबर की ये आलसी हैं, इनकी सिक्योरिटी उल्टा हमें करनी पड़ती है। घर पे कोई आ जाए सोती रहती हैं। तो जैसा आप लोग को पता है, लोको पायलट को ड्यूटी के लिए 2 घंटे पहले फ़ोन करके बता दिया जाता है। जो पैसेंजर में या एक्सप्रेस ट्रेन में चलते हैं उनको तो पहले से ही पता होता है कि मुझे कौन सी ट्रेन के लिए जाना है, फिर भी उनको 2 घंटे पहले बता दिया जाता है जिससे कि वो भूले ना, याद रहे, ठीक है। पर मालगाड़ी में तो फ़ोन ही 2 घंटे पहले आता है। ये देखो दूसरी डॉगी हमारी, ये भी मैडम आ रही हैं। इसने देखा कि ये इसको प्यार कर रहा है तो अब ये आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों आपस में बहुत चिढ़ती हैं इस मामले में। मान लो मैं उसको प्यार करता तो ये आ जाती, उसको प्यार करूँगा तो ये वाली आ जाएगी। दोनों माँ बेटी हैं, साथ साथ घूमती रहती हैं। अब तो इसके में ये राखी बांध दी है घुंघरू वाली, तो आती जाती है तो पता चल जाता है। और बारिश चालू हो गई है यार, जैसे ही ड्यूटी का फ़ोन आया वैसे ही बारिश चालू हो गई। सुबह से तो हो नहीं रही थी, मौसम तो बना हुआ था, बारिश अभी चालू हो गई। 2 बजे के लिए हमें ड्यूटी पर जाना है। बारिश अभी हल्की है, कोई समस्या वाली बात तो लग नहीं रही अभी। ऐसी हल्के फुल्के बादल हैं। तैयार हम हो चुके हैं, खाना हमने पहले ही खा दिया था, मम्मी ने काम काट दिया हमारे लिए, ठीक है, कि कुछ खा के चले जाएंगे क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ पर जाकर बनवाना पड़ता है खाना। और बारिश अभी हल्की है, काफ़ी हल्की है, जा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है, भीगूंगा नहीं इतने में। आपको कैमरे में नहीं दिख पा रही होगी, असल में सामने का जो नज़ारा रहता है वो कैमरे पे हो ही नहीं पाता। 1:20 हो चुके हैं लगभग। 2 बजे की ड्यूटी है, 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे आसानी से। कितनी है? दिखा 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 दिखा। 1 2 3 4 तो हैं। 4 और मैं 5 देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये लो 4। एक तो पहले से कला हुआ था। बस 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 बस। पर आप ट्रेन से आए बस से? बस से देखो, अरे ट्रेन से आते, मैं अभी ट्रेन लेके जा रहा हूँ। देखो ड्यूटी लग चुकी है मेरी बाबू। एक मालगाड़ी जा रही थी। मालगाड़ी? अरे मैं ही तो था वो। अयोध्या सिंह से। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। और देखिए सांप दिख गया हमको। हम जा रहे थे, स्कूटी खड़ी करी, 2-3 बच्चे थे तो हमने देखा क्या है, तो देखा तो ये तो सांप पड़ा हुआ है। ये जो सुब्बू का स्कूल है यहीं पे पड़ता है और इसके स्कूल के सामने वाले नाले में सांप है। अब उसको बाद में बताऊंगा कि देख तेरे स्कूल के सामने सांप देखा था मैंने। अब चलते हैं। देखो रेनकोट मैंने पहना हुआ है क्योंकि ऐसा होता है कई बार हुआ मेरे साथ। तो घर से निकले, सही मौसम था और रास्ते में खूब तेज़ बारिश हो जाती है। तो अब सांप जिंदा था, वो सही सलामत था, वो बच्चे पत्थर मार के भाग गए, इसलिए मैंने देखा था। तो दोस्तों हम सभी लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। देखो बजने वाले हैं 4 और आज पता नहीं कहाँ से इतनी सारी सवारी आ गई, सीटें नहीं बची है। तो हम 4 लोग हैं और 3 सीट पे एडजस्ट हो गए। और अब आ गए रनिंग रूम, अपने कपड़े वगैरह अब चेंज करेंगे और बाज़ार चलेंगे, कुछ राशन पानी लेके आएंगे। और जब ज़्यादा लोग हैं और बनवाने का ऑप्शन है खाना बनवाने का, तो क्यों ना अच्छे से अच्छा बनवाया जाए। तो पनीर बनवाएंगे। भाई रनिंग रूम में आप पूछते रहते हो नॉनवेज बन जाता है कि नहीं, तो नॉनवेज नहीं बनता है, पर कुछ जगहों पर जहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा चलता है वहाँ पर बन जाता है। आप कहो यार बना दो यार, तो वो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ साइड में बना देते हैं। तो अब हम आए थे अपने दोस्त के साथ बाज़ार में। देखो 4:45 बज रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना, इतना सुहाना मौसम है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, तो एक चाय के साथ 2 समोसे हो जाएं। और चाय पीने के और समोसे खाने के बाद हम आ गए अपना राशन लेने। और यहाँ देखिए अब सब्जियाँ छांटी जा रही हैं। तो भाई लोग अपना पनीर बन के तैयार हो गया है। रनिंग रूम वालों ने बढ़िया दानेदार पनीर बनवाया है। देखिए ये ग्रेवी, साथ में एक लोको पायलट अपने घर से लाए थे भिंडी। अब उनकी बीवी डांटेंगी अगर भिंडी बच गई, तो इस चक्कर में सभी लोगों ने सारा खाना खा लिया। तो दोस्तों अब हमारी ड्यूटी लग गई है। रात के इस समय 8:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने इंजन की तरफ। ये हमारा दोस्त है, ये यहीं पर है, ठीक है। ये दोस्त के साथ जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में बड़े बंदर थे, तो दोस्त को भी हमने रास्ता पार करा दिया और हमने भी उसके साथ रास्ता पार कर लिया। बिल्कुल सुनसान, खाली यहाँ पर कीड़ों की आवाज़ आ रही है, चू 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 करने की, और साइड में खड़ा है हमारा इंजन। इसके अलावा ना कोई इंसान ना कोई दूसरा जानवर, ठीक है। और हम और हमारे लोको पायलट। घास काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि बरसात का मौसम है। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं और साथ साथ चेक कर रहे हैं, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से इसको चेक किया जाएगा। बाहर भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंजन स्विच ऑफ पड़ा था तो ज़्यादा अच्छे से चेक करना पड़ जाता है, ठीक है। और अब इसको हम लेके चलेंगे एक जगह और वहाँ पर भी काफ़ी काम है। ऐसा समझ लो हमारी पूरी रात की ड्यूटी आज होनी है।
और हाथ हमारे लगभग काले हो चुके हैं और अभी भी हमारा काम निपटा नहीं है। बड़ी मेहनत लग रही थी भैया। ये हमारा इंजन, लोको पायलट हमारे अंदर है। लाइट चेक कर लेते हैं अपने इंजन की। तो लाइट वगैरह सब सही है। दोस्तों रात के इस समय 11 बज रहे हैं लगभग और हम और हमारे ट्रेन मैनेजर अपनी ट्रेन को चेक करते जा रहे हैं और हल्के हल्के गाने बजा रखे हैं। दोस्तों जो मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट बुक सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि उनके आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, उसमें क्विज़, टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर कुछ होता है। साथ में उसमें इतनी वैरायटी ऑफ टेस्ट हैं कि अगर आप पैरामेडिकल की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। ग्रुप डी, ALP, JEE, SSC, NTPC सारे आपको मिल जाएंगे और आप को खुद ही पता चल जाएगा अभी नहीं कुछ दिनों में कि टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करना सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी तैयारी हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि आप 60 मिनट में 75 सवाल कर रहे हो कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट बुक ऐप का, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं खरीदना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो फ्री की चीज़ें हैं आप वो यूज़ करते रहो और जब आपको लगे कि यार अब सीरियस होना पड़ेगा और अब ले लेने चाहिए तो अब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। बस कूपन कोड में चिंकू लिख देना, एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी दोस्तों आपको। हम चेक कर रहे हैं भैया अपनी ट्रेन। दूसरी साइड से ट्रेन मैनेजर हैं और इस साइड से हम हैं। और ख़तरनाक जंगल देखो, चांद दिख रहा हल्का हल्का, बादल हैं। शाम को खाना खाया था, पेट भरा हुआ है। ओ देख देख के चलना पड़ता है और इधर भी देखना पड़ता है कोई जानवर पीछे से हमला ना कर दे भाई, है कि नहीं। पेड़ बड़े बड़े हैं। ओ हालांकि होता कुछ नहीं है इस तरह से। देखो मोर की आवाज़ आ रही है कहीं से। बिल्कुल वैसा सेटअप है जैसे गेम्स में होता है, फाइटिंग वाले गेम्स में, कंप्यूटर गेम पहले हम खेलते थे। ओ तो लोको पायलट की नौकरी इसी तरह से चलती रहती है, दिन और रात, कभी दिन में तो कभी रात में, हर मौसम का मज़ा मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई दिन में कर करके बोर हो गया हूँ, गर्मी हो रही है तो रात की ठंड में भी आपको मौका मिलेगा। नीचे भी देख के चलना पड़ रहा है। ये तार से बांधना पड़ेगा और ये आइसोलेट भी करनी पड़ेगी। ये इसका ब्रेकिंग में रोल तो रहेगा कुछ ना कुछ। मेरी समझ से तो इसको आइसोलेट कर देना। तो अभी चेक करते करते ट्रेन को, ब्रेकिंग से रिलेटेड नहीं है ये। नहीं ये नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए बाद में ब्रेक रिलीज होगा फिर लगेगा, उस समय फिर इसका जो बंधा हुआ तार है वहां से निकल ना जाइए फिर से। हाँ आइसोलेट कर देंगे। इधर नहीं पड़ा कहीं पे नंबर हो? चलो मैं नंबर ले लेता हूँ इस डिब्बे का। हाँ देखा किस तरह से ये लोहे का डंडा इसमें नीचे लटका हुआ था। इस तरह से हम ट्रेन चेक करते हैं। अभी इस ट्रेन में इस सामान लदा है, लदा होगा जो भी लदा होगा, चीनी, मक्का, गेहूँ, सीमेंट जो भी भरा होगा, है ना। अब इस ट्रेन में देखो ये हमें चेक करने का फ़ायदा मिला। पहले तो ये चीज़ चेक हो जाती है कि इसके सारे दरवाजे बंद हैं, भाई रास्ते से चोरी ना हो जाए, सील वगैरह लगी रहती है। और इस तरह से देखो ये लोहे की रॉड लटकी हुई है। अब हम इसी को ऐसे ले जाते, ये रॉड और अटक जाती, इन नीचे पटरियों में फंस जाती, है ना। काफ़ी चीज़ें दिक्कत हो सकती थी, ठीक, कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी के चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी ट्रेन को चेक किया जाता है चलाने से पहले। अब क्या है, मज़दूर लोग जो होते हैं वो तो भर देते हैं, उन्हें इस चीज़ की जानकारी थोड़ी है। इस चीज़ की जानकारी हम लोग को है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो अभी इसको सही करेंगे, तार से बांधा जाएंगे और कर देंगे उसको सही है। तो ये लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर सभी की मिलजुल के जिम्मेदारी होती है।
ट्रेन चलाने से पहले उसको चेक कर लेना। अब चलिए बची हुई ट्रेन को भी चेक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हम हैं ALP की वैकेंसी से आए हुए, सामने जो ट्रेन मैनेजर हैं वो हैं RRB NTPC से आए हुए, और तीसरे बंदे जो यहाँ पर पॉइंट्समैन हैं वो हैं ग्रुप D से आए हुए। ठीक है, तो 3 लोग यहाँ पर रेलवे वाले हैं और जो इस ट्रेन को चेक करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों तबीयत ख़राब होती जा रही है, खांसी हो रही है और ज़ुकाम भी बहुत हो रहा है। अभी बहुत सारी छींकें आई, और मैं बता ही रहा था शुरू में, जैसे जैसे पीछे चलता जा रहा था ना, पत्थरों पे चलने पे पता नहीं पैर ऊपर नीचे करने में पैर की बहुत ज़्यादा नस खिंच गई थी। दर्द हो रहा है पैर में बहुत ज़्यादा, और एक एक कदम बड़ी मुश्किल से रखा जा रहा है। अभी दूसरे डब्बे में खराबी निकली थी और अब आगे बढ़े तो दूसरे डिब्बे में भी निकल गई। मतलब जाते हुए चेक किया था तो एक डिब्बे में खराबी निकली थी, तो हमने सोचा उसमें तार बांध देंगे, पर अभी क्या, अभी 2 डब्बों में खराबी निकल गई है। तो एक जो तार ढूंढ ढांड के लाए थे वो पिछले डब्बे में बांध दिया, इसमें आके देखा तो इसमें भी। अब लगे हुए हैं, कर रहे हैं, उसको सही हो जाएगा। तो अब हम जोड़ेंगे अपनी ट्रेन को। हम हैं हमारे ट्रेन मैनेजर पॉइंट्समैन, और ये सब काम हमारे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का है। ठीक है, सही सलामत ट्रेन को जोड़ दिया गया है, यानी इंजन को ट्रेन से जोड़ दिया गया। अब शुरू होता है हमारा काम कि जब इंजन जुड़ जाए तो एक बार को उस पर नज़र मार लें। भाई लोग सुबह के लगभग 3 बज चुके हैं और रात के 12 साढ़े 12 बजे से हम चले थे और 3 बजे हम पहुंच गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंतज़ार अपने दूसरे लोको पायलट के आने का, जो इस ट्रेन को आगे लेके जाएंगे। अब वो आ गए हैं और हम यहाँ से निकलते हैं, और पैर से बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि करीब करीब 3 घंटे की हमने गाड़ी चलाई, ठीक है, 2.5 घंटे की, और यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। अब चल के शांति से सोएंगे और सुबह देखेंगे क्या होता है। सुबह के 4 बज रहे हैं इस समय, और अब 4 बजे से सो पाएंगे। दोस्तों इस समय बज रहे हैं 8:30, और हमें फ़ोन आया था कि भैया अपने घर को चले जाओ उठ के, और पैर से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। ठीक है, तो अब किसी तरह से उठे हैं, 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे की अपनी ट्रेन है, और अब निकलते हैं अपने घर को। तो भैया अब निकल रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो खाना कुछ खाया नहीं है, बाहर चाय पी लेंगे कुछ, और पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। घर पे जाके दवाई लूँगा, आराम से रेस्ट करूँगा, और फिर आगे की देखी जाएगी। ये चल दिए हम, एक एक कदम बड़ी मुश्किल से अभी भी रखा जा रहा है। मुझे उम्मीद थी सुबह तक सही हो जाएगा। तो फिलहाल नाश्ते में हमने ले लिए खस्ता कचौड़ी आलू डाल के, और साथ में कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि यहाँ पर खाना बनवाना पड़ता। अब इतना समय हमारे पास था नहीं कि राशन लाते बनवाते, तो हमने काम चलाया। अब अपना घर पे जाके खाएंगे। और ये देखिए ट्रेन में बैठ गए हम, पैसेंजर ट्रेन है, 10:30 बज रहे हैं, बैठे हुए हैं खाली मूली ऐसे ही लोग। पैंट थोड़ी सी गंदी हो गई है। तेरी में वीडियो है, इधर तो देखो। चलो चलो, गर्मी हो रही है बहुत। चुनू चुनू भाई ये देखो मेरी आँख की हालत, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैं आया था ना तो पूरी लाल हो रखी थी और ऊपर से सूज सी रखी हैं। मतलब वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जितनी मुझे खुद को लग रही हैं। ऐसी लग रही हैं कि बस इन आंखों को बंद करके लेट जाऊं, बहुत थक गई हैं। असल में कल रात की ड्यूटी बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, इसलिए आँख बिल्कुल लाल है। छोटा पीस बड़ा ले। अरे छोटा पीस देके बड़ा ले लिया, चीटिंग कर दी उसके साथ तूने। खाएगी ये, आपके हाथ से खा ले रही है। वैसे तो ये रोटी खाती नहीं है, चुन्नू को पसंद है रोटी, वो खाती है रोटी। देखो पर आपके हाथ से नहीं खाते ना। देखो आपके भी नहीं खा रही है, पसंद उसको रोटी बहुत ही कम पसंद है। अच्छा, सूखी रोटी चुन्नू को पसंद है, वो इसको सोचती है कि बिस्किट है। अच्छा सूखी रोटी है। हाँ हाँ हाँ, ये ला सूखी। चुन्नू को सूखी रोटी पसंद है, उसको वो करारी लगती है। और ये मैंने इसको पतली वाली रोटी दी है। अरे अब ये भी खाने लगी। हाँ, ये भी खाने लगी। उससे चिढ़ के मारे खा रही होगी ये। उसको ये खाने के चक्कर में। हाँ, अबे रुको, अपना प्लान दिखाओ मुझे। पानी के अंदर मखाना डाल दोगे और ये ले, और ये मखाना खाने के चक्कर में पानी पी जाएगी। हाँ। चुन्नू ले, देखो देख लो। अरे तो आपके प्लान में फंस गई, पर ये तो मखाना निकाल के ले गई। देख लिया।
हाँ देख लिया। ये पानी पिया और फिर मखाना ले गई। हाँ यार जो बोला था वो सच हो गया। सच हो गया। चल अपनी ड्रेस बदलो। ये देखो मम्मी तो घर पे थी नहीं तो हमने बनाई है अपने लिए मैगी, और क्या मस्त मैगी बनी है। इसके ऊपर नींबू निचोड़ लिया है। कसम से बता रहा हूँ बहुत मस्त मैगी बनी है। ये खा के ही आपको पता चलेगा, बिना खाए आप बता नहीं सकते हैं। दिखने में भले ही कैसी लग रही है, ऊपर खाने में बहुत स्वाद है। खा ले खा ले सुब्बू भी बताएगा कि कैसी बनी हुई है ना। खाना बनाने में मैं थोड़ा सही हूँ, रोटी वोटी नहीं बना पाता, बाकी चीज़ें बना लेता हूँ। मैं बताया आता हूँ उसको। मैं बताया आता हूँ। बोलो कितने लोग हैं इसके पास हैं? ये है टेस्ट बुक ऐप, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो एसएससी का हो, फिर चाहे वो रेलवे का हो, आपको बस क्या करना है, अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने रेलवे के एग्ज़ाम सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल, कोई भी एग्ज़ाम आप जो तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट करो। जब सेव करोगे तो अब क्या होगा, अब उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल आएंगे। जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैंने सेलेक्ट किया, उसका आने लगे। एनटीपीसी सेलेक्ट किया, उसका आने लगे। एएलपी सेलेक्ट किया, उसका आने लगे। तो जो आप सेलेक्ट करोगे उसी के आने लगेंगे। बहुत अच्छी बात क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। चैप्टर वाइज सवाल हैं, सेक्शनल वाइज सवाल है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर भी हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, मान लीजिए एक बंदा बिना तैयारी के, यानी बिना टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट किए कॉपी पेन पर पढ़कर पेपर देने गया, दूसरे बंदे ने खूब सारे टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करी थी, तो एक तरह से उस बंदे को एक्सपीरियंस्ड मान लिया जाएगा। जिसने टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करी थी उसे पता है कि मेरे को कितना टाइम लगना है इस एग्ज़ाम में, मेरे को क्या स्पीड मेंटेन रखनी है। उसको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में कठिन लग रहा हो तो मैं ऊपर से लैंग्वेज चेंज करके इसको दूसरी भाषा में भी पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। और दोस्तों, जब भी आप इसको ख़रीदने जाएँ तो कूपन में लग देना चिंकू, तो आपको 12-13% मिनिमम एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है। आपके फ़ायदे की इसलिए मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। जो भी चीज़ आपके नुकसान की है वो भले ही 1% नुकसान की हो, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है। आपको जो भी तैयारी करो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, एसएससी है, कोई भी, एक बार आप ले लीजिए। ये भी नहीं कि रेलवे के अलग लेना पड़ेगा, और 1 साल के लिए आप फ्री हो। 1 साल तक आप, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। इस 1 साल में आप कितने भी एग्ज़ाम की कितनी भी तैयारी करो, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें फ्री कुछ नहीं है। आप कम से कम डाउनलोड तो करो, और जो फ्री चीज़ें हैं वो उसको यूज़ करो। और जब आपको सही समय लगे कि हाँ यार अब मैं सीरियस हूँ पढ़ने के लिए, मुझे ले लेना चाहिए, उस समय आप अपनी ले लीजिए टेस्ट सीरीज़।